नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब डॉट कॉम में। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आज मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की गई है। और इस योजना के अंतर्गत बालक बालिकाओं को हर माह भत्ता, फ्री में शिक्षा, फ्री में आवास मिलेगा। साथ में 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये योजना शुरू की गई है अनाथ बालिक बालिकाओं के लिए। साथियों, हम आपको इस योजना से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं। यानी कि इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए और आप इस योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा अब राज्य सरकार बनेगी। ये हमने आपको प्रूफ के तौर पर दिखाया है। अब हम आपको डिटेल के साथ में पूरा बताने वाले हैं इस योजना में कितना कितना लाभ दिया जाएगा और किन किन को दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 यानी कि वैश्विक महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत कोविड-19 से निराश्रित या फिर असहाय परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें एक नंबर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार ने क्या घोषणा की है और कितने कितने रुपए उनको मिलने वाले हैं। साथियों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको योजनाओं से जुड़े हुए और आपके काम आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी से माता पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन यानी कि ये केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत भी बच्चों को लाभ दिए जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार इस योजना के अलावा यानी कि केंद्र सरकार की योजना में लाभ मिलेगा मिलेगा, लेकिन उससे अतिरिक्त आपको मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत ये लाभ दिए जाएंगे। यानी कि राज्य सरकार ने इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। और इस योजना में अनाथ बालक या फिर बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि तुरंत उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जब भी उनको आवश्यकता होगी। उसके बाद में है 18 वर्ष तक प्रति माह 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी कि जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं 18 वर्ष जैसे ही पूर्ण हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। साथ में ही 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि आवास भी मिलेगा या फिर आवासीय विद्यालय में उनको एडमिशन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। साथ में ही कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आपको ये जानना है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, तो हमने वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये योजना क्या है और किन को लाभ दिया जाएगा। यानी कि इस योजना में अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है जिनके माता पिता या फिर एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ बच्चों को ये लाभ दिए जाएंगे। साथ में युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने से भी प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा। यानी कि कोरोना की दूसरी लहर में जिनके माता या फिर पिता या फिर दोनों एक्सपायर हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। उसके बाद में है विधवा हेतु, यानी कि कोविड-19 से पति की मृत्यु होने के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं को ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। साथ में ही 1500 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन दी जाएगी। सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्ति, यानी कि इनको हर साल आय प्रमाण पत्र जमा करवाने की जरूरत भी नहीं होगी। साथ में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। साथ में विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यानी कि हर साल 1000 रुपये मिलेंगे हर बच्चे को। साथ में ही हर साल 2000 रुपये पाठ्य पुस्तक और पोशाक के मिलेंगे। साथ में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर में एकमात्र सहारा छिन जाने से कई बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इनके लिए पैकेज तैयार करने के निर्देश दिए थे और ये पैकेज रखे गए हैं, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको 18 वर्ष की पूर्ण आयु होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में ही जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तो उनको 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और तत्काल आवश्यकता के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
और साथ में ही अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत भी उनको लाभ दिया जाएगा, यानी कि फ्री में आवास मिलेगा, यानी कि रहने खाने के लिए उनको 1 साल का 40,000 रुपये दिया जाएगा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत। साथ में इस कोरोना महामारी से अपने पति को खो चुकी विधवाएं महिलाओं को भी 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। साथ में उनको 1,500 रुपये पेंशन दी जाएगी और विधवा के बच्चों को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ में उनको हर साल 2,000 रुपये दिए जाएंगे ड्रेस और किताबों के लिए। तो साथियों, राजस्थान में ये अब तक की सबसे बड़ी कोरोना की आर्थिक सहायता देने वाली घोषणा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस योजना में फॉर्म भरने के लिए बालक बालिकाओं के लिए पास में क्या दस्तावेज होना चाहिए, यानी कि ये एक पालनहार योजना है और इस योजना में आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में ही आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र और बच्चों के आधार कार्ड भी होने चाहिए। बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण या विद्यालय में अध्ययनरत होने का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब ये आपको लाभ मिलता है। यानी कि हर साल ये बनते हैं और अपडेट किए जाते हैं, तभी ये लाभ मिलते हैं। और इस मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को भी पालनहार योजना में रखा गया है, यानी कि पालनहार योजना के अंतर्गत ही इनको लाभ दिया जाएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में ये लाभ दिए जाने के लिए आपको कहां पर किस तरह से फॉर्म भरवाना होगा। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र सीएससी सेंटर पर आपको संपर्क करना होगा, वहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और भुगतान के लिए आपको संबंधित जिला कार्यालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप sji.rajasthan.gov इन पर जाकर देख, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं 0141222604 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको वो फॉर्मेट दिखाने वाले हैं जिनमें पालनहार योजना में आपको अपडेट करवाना होता है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ये सर्टिफिकेट लगाना होता है। यानी कि बच्चों का पालन पोषण करने का जो प्रमाण पत्र है वो ये है कि प्रमाणित किया जाता है जो भी है पिता का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर निवासी, और उसके बाद में जो अनाथ बालक बालिका है उनका नाम, पिता या फिर माता का नाम, लिंग या जन्म तिथि, वर्तमान कक्षा या फिर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, पालनहार कब से कर रहा है, यानी कि जो अनाथ बच्चों को रखेगा उनका ये सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरा है विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको विद्यालय में अध्ययनरत है उनके लिए ये सर्टिफिकेट बनेगा। शिक्षण संस्थान का नाम, दिनांक और क्रमांक प्रमाणित किया जाता है कि 70 जो भी होगा 21, 22, 22, 23। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम, माता या पिता का नाम, लिंग, जन्म दिनांक, वर्तमान कक्षा कौन सी है और शिक्षण संस्था में पंजीयन या फिर नामांकन संख्या और दिनांक यहाँ पर लिखना होगा। और बच्चे जिस स्कूल में अध्ययनरत होंगे उस शिक्षण संस्थान जो प्रधान है उनके हस्ताक्षर होंगे, हेडमास्टर के, जारीकर्ता का नाम, विद्यालय का पता, दूरभाष या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर मोहर लगेगी। मान लीजिए बच्चे की उम्र है वो 6 वर्ष से कम है तो वो आंगनबाड़ी में अध्ययनरत होगा और आंगनबाड़ी के द्वारा भी ये सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा। जिस तरह से स्कूल का बनेगा इसी तरह से आंगनबाड़ी का भी यहाँ पर बालक या फिर बालिका का नाम, पिता या फिर माता का नाम, लिंग, जन्म दिनांक, उसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन या फिर नामांकन संख्या और दिनांक, और जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसका हस्ताक्षर होगा और जारीकर्ता का नाम, केंद्र का पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर और यहाँ पर स्टाम्प लगेगी। तो ये सर्टिफिकेट तभी लगेगा जब पालनहार योजना के अंतर्गत, यानी कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में फॉर्म भरा जाएगा तो ये प्रूफ होगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये प्रूफ है, यानी कि अध्ययनरत होने के प्रमाण पत्र वो अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके समझ में फिर भी सवाल चाहता आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों।